हमेशा खेत खलियान घर में अपनी माँ के साथ रहने वाली दलित बेटी जैसे ही अपने घर 5 दिन बाद पहुंची, वो घर तो वहां पर था लेकिन उसकी माँ वहां पर उसे नजर नहीं आई। आप सोचिए, जब हम घर पहुंचे और हमें अचानक से ये लगे कि हमारी माँ अब इस घर के अंदर नजर नहीं आएगी। ऐसा ही दलित बेटी रूबी के साथ हुआ। रूबी जैसा ही 5 दिन बाद कड़ी सुरक्षा के बीच घर पहुंची और उसे माँ की फिर से याद आई। पूरे रास्ते वो रोती रही और जैसे ही घर पहुंची, माँ नहीं दिखी। अपने भाइयों के गले रखकर बुरी तरीके से दलित बेटी रूबी है वो रोती हुई नजर आई। पिता के गले लगकर रोती हुई नजर आई। वो बहुत ही भावुक पल था दलित बेटी रूबी के लिए। रूबी जैसे ही घर पहुंची, उसके लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी एक तरीके से आप देख रहे हैं माँ एक सुरक्षा कवच होता है, वो वहां पर नजर नहीं आई। और जैसे रूबी ने आशा ज्योति केंद्र के अंदर भी बोला कि मेरी सबसे प्यारी कोई चीज थी तो वो मेरी माँ थी, और ऐसे ही वो अपनी भाभी, भाई, पिता के गले लगकर बुरी तरीके से रोती हुई नजर आई। आशा ज्योति केंद्र से जैसे ही दलित रूबी को परिवार को सौंपा, वैसे वो बुरी तरीके से रास्ते के अंदर भी खतरनाक तरीके से रोती हुई नजर आई। कई कई बार तो बेशुद्ध भी होती हुई नजर आई। इतने बुरे हालात रूबी के देखने को मिलते हुए नजर आए। आपको बताएं तो रूबी बार बार केवल अपनी माँ को याद करती हुई नजर आई। माँ को याद कर रूबी बार बार भाइयों से लिपट कर रो रही थी। परिजनों ने बताया कि रास्ते में उसके होठों से बार बार सिर्फ माँ का नाम निकल रहा था। 5वें दिन रूबी घर पहुंची। भाई नरसी, मनदीप और शिवम के कंधे पर सिर रखकर वह बेशुद्ध हो गई। घर पहुंचने पर रूबी बार बार माँ का नाम लिया। रूबी को उसके भाई नरसी और बुआ सर्वेश देवी ने बार बार संभाला। सोमवार देर रात 8 बजे रूबी के घर लौटने की खबर यहाँ पर मिलती हुई नजर आई। उसके बाद आस पास के लोग जो यहाँ पर गांव के अंदर मौजूद थे, वो भी रूबी को देखने के लिए घर पर आते हुए नजर आए। उस वक्त रूबी के मुंह पर केवल एक ही नाम था, वो था उसकी माँ। तो आप सोचिए किस प्रकार से रूबी के ऊपर वो बीता होगा। रूबी बार बार ये कह रही थी कि पारस ने ही मेरी माँ की जान ली है, पारस ने ही मेरी माँ की हत्या की है। मैं अपनी माँ को संभालना चाहती थी, लेकिन तमज्जे के लोग के ऊपर मुख्य आरोपी पारस ने मुझे अपहरण कर लिया, मुझे अपने साथ लेकर चला गया।